थोड़ा फैक्टर थ्योरम आज हम लोग पढ़ेंगे और पहले हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखी थी, तो थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम का भी समराइज करा देते हैं जिससे कि फैक्टर थ्योरम तुम लोगों को आसान से समझ में आ जाए। रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, देखो ज़रा, बहुत पहले आसानी समझो। रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, अभी क्या है, जैसे सपोज करो ये 15 है और हम 6 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। अभी कितना आने वाला है, ये क्या हुआ करता था, ये होता था डिविडेंड, जो बीच में रखा जाता था उसको पढ़ते हैं क्या, डिविडेंड। ये होता है डिवाइज़र, याद करो, डिवाइज़र, डिवीज़र भी कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ डिवाइज़र भी बोलते हैं। ये पार्ट होता है कोशेंट का और ये पार्ट होता है रिमाइंडर। तीनों का रिलेशन क्या है, देखो तीनों का रिलेशन क्या है, हमें 15 तक पहुंचना है, तो हम 6 3 2 का सहारा लेके पहुंचेंगे, 6 3 2 का सहारा लेके 15 तक पहुंचना है। तो क्या हम इस तरीके से नहीं लिख सकते 6 × 2 + 3, अरे देख लो भाई, 6 × 2 12, 12 + 3 15 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं साहब 6, हम यहाँ 3 लिखना चाहते हैं, यहाँ 2 लिखना चाहते हैं, तो ज़रा रख के देखो 6 × 3 तो 18 + 2 तो 15 से आगे निकल जाएगा। इसका मतलब यही हमारा कॉम्बिनेशन 15 को लाने का है। अब देखो ध्यान से, 15 क्या है, 15 क्या है, px, 15 क्या है, मतलब जो डेबिट, चलो ऐसे लिख देते हैं इसको, 15 को हम मान के चलने क्या, ये डिविडेंड है ना, 15 क्या है हमारा, देखो भाई 15 है हमारा डिविडेंड, तो यहाँ लिख लेते हैं डिविडेंड = 6 क्या है, डिवाइज़र, 2 क्या है, कोशेंट, और 3 क्या है हमारा, रिमाइंडर, ठीक। तो अब डिविडेंड हमारा कितना है, अब जो 6 15 जो ये हमने दिया है ना डिविडेंड, अब इसको कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, 15 को लिख सकते हैं px, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हम लेट कर लेते हैं gx, ठीक। जो हमको मिलेगा 2 वो हमारा हो गया qx और ये रिमाइंडर हो गया rx। अरे देख लो, अब फॉर्मूले जाओ, px हमारा क्या डिविडेंड है, तो px = फिर क्या डिवाइज़र कितना है, gx, फिर gx और कोशेंट कितना है, देखो ध्यान से, कोशेंट है qx और रिमाइंडर है rx। तो ये तो बेसिक चीज़ थी, मतलब डिविडेंड, डिवाइज़र और रिमाइंडर में क्या रिलेशन है, तो ये कुछ इस तरीके से आता था रिमाइंडर थ्योरम में, अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा हो। अब इसी जो आपको जो स्टेटमेंट दिया गया, अब हम क्या कर रहे हैं कि px को, अब हम क्या कर रहे हैं कि px को डिवाइड कर रहे हैं x - a से, जो हमारा डिवाइज़र है। अब डिवाइज़र कितना आ गया, x - a, तो यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ आने वाला है qx और यहाँ क्या आने वाला है, rx। अब बताओ क्या आने वाला है, तो px = हम क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ, px = डिवाइज़र हमारा कितना है, x - a × qx + rx। हम लेट कर लेते हैं, हम मान के चलते हैं कि x = a, सपोज करो x = a, लेट x = a, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम a रख देते हैं, तो ये हो जाएगा pa, यहाँ रखोगे x की जगह a तो ये 0 हो जाएगा ना, 0 × समथिंग तो 0 हो जाएगा। इस rx को हम लेट कर लेते हैं r, इस rx को क्या लेट कर लेते हैं, r, ठीक। तो एक तरीके से हमारे पास जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर जो आया, यानी कभी भी हम x - a को अगर px से डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, और वो रिमाइंडर कितना आ रहा है, pa आ रहा है, वो रिमाइंडर कितना आ रहा है, pa आ रहा। तो ये बेटा हमारी थी पूरी कहानी, किसकी थी, ये हमारी कहानी थी रिमाइंडर थ्योरम की। अब हम लोग मूव कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम का। इस स्टेटमेंट को हम अभी इरेज नहीं करेंगे क्योंकि इसका बहुत यूज़ होने वाला आगे, और बाकी एक अलग से वीडियो बनी है रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है ना, उसको भी आप लोग देखें तो सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब देखो फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है, बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रिमाइंडर फैक्टर में। चलो भाई, अब हम लोग आ रहे हैं फैक्टर थ्योरम में, बहुत ध्यान से देखो। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल्स क्या थी, px, ठीक। एक a रियल नंबर है, स्मॉल a क्या हमने ले लिया, एक रियल नंबर लिया, और वो इस तरीके से है क्या कि pa = 0,
एक हमने पॉलिनॉमियल पी एक्स लिया, एक हमने रियल नंबर ए लिया। वो रियल नंबर किस तरीके से कि पी ए इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, जाहिर सी बात है कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। बात नहीं समझ में आई। पी एक्स पॉलिनॉमियल है, कोई एक रियल नंबर पी ए है, वो क्या रहा होगा, वो 0 रहा होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब x माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा। इस चीज़ को अब हम लोग प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, देखो अभी हमको मालूम था कि पी एक्स इक्वल टू क्या था, जल्दी से बताओ। पी एक्स इक्वल टू था x माइनस ए क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर हमारा कितना था, रिमाइंडर यहाँ कितना था, पी ए। यहाँ रिमाइंडर कितना था, पी ए, तो यहाँ लिख सकते हैं पी ए। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि पी ए इज इक्वल टू 0 है। ऐसा रियल नंबर लिया कि पॉलिनॉमियल में रखने के बाद उसको वैल्यू 0 बन गई। तो यहाँ रखेंगे जरा, तो पी ए की वैल्यू यहाँ कितनी रखेंगे, 0। अरे देखो ना, तो जाहिर सी बात है कि पी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस ए क्यू एक्स। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि x माइनस ए इसका क्या है, एक फैक्टर है। अगर p एक पॉलिनॉमियल पी एक्स है, पी ए 0 है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए किसका फैक्टर है, पी एक्स का। ये बात क्लियर है। तो ये पहला स्टेटमेंट हुआ। अब इसका कन्वर्स पढ़ेंगे, इसी का रिवर्स पढ़ेंगे। चलो इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब इसका कन्वर्स क्या है वो देखो ज़रा क्या है। अगर ये चीज़ सीख ली तो फैक्टर थ्योरम फिर आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अब देखो इसका कन्वर्स क्या कहता है। कन्वर्स कह रहा है कि साहब पॉलिनॉमियल पी एक्स है, x माइनस ए इसका फैक्टर है, x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो फिर पी ए 0 आएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या था, पी ए 0 था तो x माइनस ए फैक्टर था इसका, x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए 0 होगा। ये हमें प्रूव करना है। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं। अब देखो ज़रा, अभी तुम कह रहे हो कि x माइनस ए इसका फैक्टर है पी एक्स का। अभी हम कह रहे हैं कि सिंस x माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, 0। अरे फैक्टर है ना। सपोज करो हमने कह दिया कि 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 12, तो 6 को 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा। अरे देख लो ना, रिमाइंडर कहाँ बचने वाला है, रिमाइंडर तो 0 आ रहा होगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, 0। लेकिन यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना होता है, रिमाइंडर थ्योरम से हमारा रिमाइंडर कितना होगा, पी ए। अरे देखो ना, रिमाइंडर थ्योरम से जो रिमाइंडर थ्योरम में हमारा रिमाइंडर कितना आता है, पी ए। और ये हम कह रहे हैं कि यहाँ रिमाइंडर 0 बच रहा होगा क्योंकि x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर, तो रिमाइंडर 0 होगा। और रिमाइंडर हमारा क्या था यहाँ, पी ए। तो देखो, तो आ गई बात हमारी, पी ए इक्वल टू 0। तो इससे हमने ये प्रूव कर लिया कि अगर एक पॉलिनॉमियल पी एक्स है, x माइनस ए उसका फैक्टर है, तो पी ए 0 निकल के आएगा। वो किस तरीके से आएगा, हम लोगों ने इसमें चीज़ सीख ली। तो ये तो बेटा तुमने बहुत आसानी से रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम सीखी है। अब इसके कुछ सवाल क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं। सवाल भी सरल होने वाले हैं, बहुत कठिन सवाल नहीं होने वाले हैं। अब देखो ज़रा क्या कह रहा है, इसकी बात सुनो। देखो साहब, ये पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुत आसान सा क्वेश्चन ये कहने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सो दैट, साथ में बेटा लिखते भी चलो, सो दैट x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। आसान है ये क्वेश्चन, हमने नोट कर लिया है। कह रहा है कि साहब सो दैट करो कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है। तो x माइनस 3 इसका फैक्टर है, ये हमें शो करना है। तो हम क्या करें, x माइनस 3 को 0 के इक्वल कर दें। जब कभी इस तरीके का सवाल आएगा, यहाँ x प्लस 3 कह दे, x माइनस 2 कह दे, x प्लस 1 कर दे, तो उसको आप 0 के इक्वल करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 उधर जाके कितना बना देगा, प्लस बना देगा। तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख देंगे। अगर रिजल्ट 0 आया तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 3 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। जरा x की वैल्यू 3 रखो, तो 3 का होल क्यूब, 3 स्क्वायर,
4 इंटू 3 माइनस 12, ठीक है ना। तो हम समझ सकते हैं कुछ बच्चों ने तेज़ी से सॉल्व भी कर लिया होगा, है ना। आप लोग बराबर अगर कॉपी में देख रहे हो तो बहुत तेज़ी सॉल्व हो गया होगा। और 3 क्यूब कितना आने वाला 27, अरे ये देखो कितना, ये भी तो 3 स्क्वायर 9, ये भी तो 27 आ जाएगा, प्लस 12 माइनस 12, सब तबाही मच गई, कुछ नहीं बचा, आ गया 0। तो बहुत आसानी से कह सकते हैं कि x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है। कॉपी में लगातार बेटे आप ध्यान देते रहें, नोट भी करते रहें। अगर केवल देखते रहोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे, इसलिए बराबर नोट भी करते रहो नोटबुक में। अब क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखो, इनकी बात क्या कही जा रही। देखो भाई क्या कह रहे हैं, सुनो इनकी बात। चलो आपकी थोड़ा सा तुमको, अब कह रहे हैं कि सो दैट करिए कि x प्लस 1 और 2x माइनस 3 आर द फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। चलो, अरे ये कह रहा है ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है, शो करो, 2x माइनस 3 इसका फैक्टर शो करो। तो एक हम लोग देख लेते हैं, दोनों का तरीका एक ही। क्योंकि ये कह रहा है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो उसको 0 को इक्वल करो, प्लस 1 उधर जाएगा माइनस, अब जहाँ जाए x वहाँ माइनस कर दो, और अगर रिजल्ट 0 आ गया तो तुम सही हो। फिर तो -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आने वाला, तो ये -2 हो गया। -1 का स्क्वायर करोगे +1 तो ये आ जाएगा -9, -1 प्लस 12। देखो -2 -9 -1, 9 2 11 और 12, सब कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 0। ऐसे ही आप लोग खुद से करेंगे। अब सेकंड वाला कह रहा है कि 2x माइनस 3 इसका फैक्टर है तो उसको 0 कर दो, तो 2x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो x कम 3/2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको 3/2 रख देना है इस इक्वेशन में, और रिजल्ट आपका 0 बनना चाहिए। तो हम समझ सकते हैं अगर कुछ बच्चे लगातार कोशिश कर रहे हैं तो उनका आंसर आ जाएगा या आ चुका होगा ना। अब अगली कहानी क्या है वो देखते हैं ज़रा। ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपकी a की वैल्यू आपसे मांग रहा है। इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ, फैक्टर क्या है, x क्यूब माइनस a स्क्वायर x प्लस x प्लस 2। अब कि ये नहीं कह रहा है कि तुमसे कि ये इसका फैक्टर है, ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस इसका फैक्टर है, पहले से कह रहा है कुछ नहीं, x माइनस इसका फैक्टर है। तो हम जैसे अभी तक कर रहे थे x माइनस इज इक्वल टू 0, माइनस ए उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, x की जगह में a रख देना है, तो ये a क्यूब हो गया, जहाँ जाए x वहाँ a रख दो और उसको 0 की इक्वल कर दो क्योंकि उसका फैक्टर है वो, तो ये a क्यूब हो गया, ये भी a क्यूब आ जाएगा, अरे देख लो, और ये प्लस 2 आ जाएगा, ये बेकार हो गया, प्लस 2 उधर जाके -2 बना देगा, तो a की वैल्यू आ गई आपकी -2। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। हम समझ सकते हैं कि आसानी से अब तुम्हारे पास चीज़ें पहुंच रही हैं, समझ में आ रहा। चलो भाई, अब क्या कह रहे हैं इनकी और बात सुन लो। अब कह रहा है कि साहब k की वैल्यू निकालो। फाइंड k, शर्त क्या रखी है, इफ x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6। ठीक है, जैसे अभी वहाँ a की वैल्यू मांग रहा था, आप यहाँ k की मांग रहा है, कह रहा है कि x प्लस 3 इसका फैक्टर है, तो 0 को इक्वल करो, -3 आ जाएगा, जब प्लस 3 उधर जाएगा, जहाँ जाए x वहाँ -3 रख दो, तो 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 9 इंटू 3 27, और ये कितना आने वाला, प्लस माइनस का 3k प्लस का 6, सो 27 और 6 कितना हो जाएगा 33, -3k इज इक्वल टू 0। 33 चलो ऐसे कर लो, -33, तो k की वैल्यू आ जाएगी 11, 3 से डिवाइड कर दो, तो इस तरीके से ये भी आंसर हमारा आ गया। ठीक, चलो अब ये क्या कह रहे हैं, कुछ सवाल की वैरायटी शायद चेंज कर रहे हैं। देखो अब क्या सवाल में बदलाव आ रहा है उसको देखते हैं।
देखो सवाल में बदलाव क्या कर रहे हैं, देखो ये कह रहा है साहब ए एक्स क्यूब प्लस इफ, सवाल लिख देना, इफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 हैज़ x plus 2 as a factor and leaves a remainder, एक रिमाइंडर दे रहा है क्या 4, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर है यार, है ना, when divided by x minus 2 find a and b, ए और बी आपको बताना है, आंसर एक आना चाहिए 0 और बी -2, ठीक, ये आंसर आना चाहिए। चलो सारे बच्चे एक साथ कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, हम भी करते हैं, देखें किसका पहले आंसर निकल के आता। चलो भाई ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात सुनो। ये कह रहा है कि एक्स इसको एक्स प्लस, ये कह रहा है कि एक्स प्लस 2 इसका फैक्टर है, अरे है तो उसको 0 करो ना एक्स प्लस 2 को, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको आप -2 रख के इक्वल 0 कर देना है, तो ये आ जाएगा a -2 क्यूब प्लस b -2 होल स्क्वायर -2 -6 इक्वल टू 0। अब -2 क्यूब कितना आ जाएगा -8, लेकिन a लगा है पहले से तो -8a, ये कितना आने वाला -2 का स्क्वायर 4, तो 4b -8 इज इक्वल टू 0। इस -8 को उधर फेंक दो, प्लस में चला जाएगा, डिजिट छोटी कर लो, 4 से डिवाइड कर लो तो और छोटी हो जाएगी डिजिट, तो -2a प्लस b इज इक्वल टू 4 2 जा 8, तो एक इक्वेशन ये आ गई। अब कह रहा है कि साहब x -2, अच्छा अब ये कह रहा है कि अगर हम x -2 को इसको इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, कह रहा है कि अगर x -2 को इससे हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए, तो चलो डिवाइड करो, तो डिवाइड करने का क्या मतलब हो, x -2 को 0 के इक्वल करो, x वैल्यू 2, जहाँ जाए x वहाँ 2 रखो, तो 2 होल क्यूब प्लस b 2 होल स्क्वायर, देख लो बेटे, इज इक्वल टू 0 नहीं रखना है। अब रिमाइंडर कितना 4, तो 4 कर दो यहाँ पे, कितना आने वाला है, ये 8a हो गया प्लस का 4b हो गया, और 2 में 6 गया -4 उधर जाके ऐड कर देगा, सो 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 8, छोटा कर लो डिजिट, 4 से डिवाइड कर दो तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। अब ये दो इक्वेशन तुम्हारे पास रखी है, इनको तुम्हें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो -2a प्लस b इज इक्वल टू 2 है और 2a प्लस b इज इक्वल टू भी 2 है, तो ऐसा कर लो, ऐड कर दो, ऐड करोगे बेकार हो जाएंगे, तो ये 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो b आपका आ गया 2, ये उठा के यहाँ रख दो, तो -2a प्लस 2 इज इक्वल टू 2 से 0 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, सो a की वैल्यू 0 आ गई, 0 समथिंग करोगे तो आपकी a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू, अच्छा इसमें -2 आ रही भाई, ठीक है ना, और हम लोग की आ रही है +2, तो फिर कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलती करी है। कहाँ गलती करी देखो ज़रा चेक कर लेते हैं, x + 2 है ना, तो x की वैल्यू -2 रखो यहाँ पे, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रख दो, चलो तो क्या आने वाला है देखो ज़रा, -2 -2 -2 -6, -2 का होल क्यूब -8, तो -8 आ गया सही एकदम, और प्लस का 4b माइनस ये उधर जाएगा, -8a प्लस 4b इज इक्वल टू 8। अभी क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दो, ये आ गया, ये आ गया, ये भी सही एकदम। अब क्या है, दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2, चलो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखो, तो 2 का होल क्यूब 8a आ गया, एकदम सही है, प्लस का 4b एकदम सही है, और अच्छा यहाँ आ रहा, और +2 - 6 ये भी सही है, इज इक्वल टू 4, सो 8a प्लस 4b -4 उधर जाएगा, क्या बना देगा 8 बना देगा, तो ये आ जाएगा 8a प्लस 4b, हम देख लें -2 है कि +2 है, अच्छा बेटा +2 ही आंसर में है ना, या माइनस नहीं था, सही है इसका मतलब, हम लोग सही हैं, ठीक, चलो आंसर में +2 है। अच्छा अब एक और सवाल, लास्ट सवाल है, इसके बाद बेटा फिर तुम्हें करना क्या है, अपनी बुक के एग्जाम्पल्स लगाओ, एक्सरसाइज लगाओ, सारे सवाल इसी तरीके से मिलने वाले हैं तुम्हें। चलो लास्ट क्वेश्चन, और ये क्या कह रहा है इसकी बात समझेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे।
चलो भाई क्या कह रहे हैं, सुन लो ज़रा, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, सवाल भी अच्छा है। ये कह रहे हैं कि व्हाट मस्ट बी एडेड। अच्छा चलो सवाल लिख देते हैं। व्हाट मस्ट बी एडेड टू, किस पे ऐड करना है, x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, so that the result is exactly divisible by x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। चलो अब ये कह रहे हैं साहब कि इस पे हम क्या ऐड करें, इस पर हम, मतलब सवाल ये है कि x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में हम क्या ऐड करें कि ये जो पॉलिनॉमियल जो ऐड होने के बाद आएगी इससे पूरी डिवाइड हो रही होगी, ठीक है ना। तो चलो इसके भी कुछ पहले फैक्टर कर लो, छोटा कर लो इसको। इसके फैक्टर क्या आने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के करो फैक्टर, कितना आने वाला है, 3 के करो 2 आ जाए तो 3x माइनस एक्स माइनस 3, ये तो कर लोगे, फैक्टर तो मालूम होगा ना। चलो x प्लस 3, यहाँ से माइनस 1 x प्लस 3, सो x माइनस 1 x प्लस 3। तो क्यों ना इस बाई जो मतलब जो हम लोगों ने ये निकाला है इसको यहाँ इसके फैक्टर्स लिख दें, तो कुछ थोड़ा ऐसा लगेगा कि काम हल्का हो गया हम लोगों का। चलो डिविजिबल बाई किससे, x माइनस 1 और x प्लस 3 से। अब कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ हल्का हुआ काम, ठीक है। अब क्या ऐड करें, तो सबसे पहले तो अब हम इसमें क्या ऐड करें, देखो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम px को कभी भी gx से डिवाइड करेंगे तो qx आता है और नीचे हमारा रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर भी हमारी एक लीनियर पॉलिनॉमियल ही आती है। रिमाइंडर हमेशा कैसी आएगी, लीनियर पॉलिनॉमियल आएगी जिसका वेरिएबल x होगा, यानी कुछ इस तरीके से ax प्लस बी टाइप की हमेशा बनेगी, ठीक। जब कभी भी px को gx से आप डिवाइड करोगे तो नीचे बनेगा लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक, जो ax प्लस बी टाइप का होगा। तो चलो हम इसमें क्या ऐड करें, हमने कह दिया कि साहब इसमें ax प्लस बी ऐड कर लूँ, है ना। अब थोड़ा इसको जो, क्योंकि इसके कोफिशिएंट एक तरफ कर लो, बहुत ध्यान से देखो, x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ax ये भी तो क्यों ना एक साथ लिख लो ऐसे, और b माइनस 1 कर लो, इसमें कौन सी दिक्कत है। x4 2x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस यहाँ से x कॉमन ले लो, अंदर कितना आ जाएगा, a प्लस 1 या 1 प्लस a की बात है, अरे 1 प्लस a लिखो या a प्लस 1 प्लस b माइनस 1। अब अगर हमें कहीं से किसकी वैल्यू पता चल जाए, a की वैल्यू पता चल जाए, b की वैल्यू पता चली जाए, तो हमारे पास पॉलिनॉमियल हमने क्या ऐड करी थी, ax प्लस बी ऐड करी थी, तो बस a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, b के रख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा हाँ इस टाइप की पॉलिनॉमियल इसमें ऐड कर दें। तो वो हमें a और b कौन कहाँ से वैल्यू देने वाला है। अब ये कह रहा है कि इससे डिविजिबल है, किससे, x माइनस 1 से, तो एक बार x माइनस 1 इसका एक तरीके से फैक्टर हुआ, एक बार x प्लस 3 इसका फैक्टर हुआ। चलो तो x माइनस 1 इसका फैक्टर बनाओ, चलो तो 1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 a प्लस 1 प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक की पावर करोगे एक ही रहेगा, ये 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा, और ये ही रहेगा, ये ही चलने वाला, इस तरीके से देख लो भाई। एक की पावर 1, 2 से 1 का क्यूब करो 2 रहेगा, 1 का स्क्वायर तो ये 2 रहने वाला, 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब कुछ कटना पसंद करेगा, हाँ ये कटना पसंद करेगा, और भी कुछ कटना पसंद करेगा, प्लस माइनस 2 बेकार हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। एक इक्वेशन ये आ गई। अब एक बार हमें क्या रखना है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 3 रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, माइनस 3। तो चलो अच्छा इधर ही लिख दें, जिससे कि नीचे हमें ज़्यादा ना पड़े। तो नोट कर लिया होगा ना सभी, 2 सेकंड का मौका दे रहे हैं, जिससे कि नोट भी करते चलो। x इज इक्वल टू माइनस 3 हमें लिखना, चलो अच्छा इधर कर देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3।
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 रखना है। अब ये तुम्हें करना पड़ेगा -3 + 2 -3 का होल क्यूब -2 -3 का होल स्क्वायर, देख लो, अरे देख लो भाई, और -3 - 1 = थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गलत जगह उन्होंने इसको पुट कर दिया है ना, यहाँ पुट करें जिससे कि आसानी रही। ये इक्वेशन हमारी ये आई थी ना, ये वाली यहाँ करें क्योंकि यहाँ x कॉमन लिया था। तो -3 की पावर 4 + 2 -3 का होल क्यूब -2 -3 का स्क्वायर। अब यहाँ -3 रखोगे ना तो ये -3 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा a + 1 और इधर चलने वाला है +b - 1 = g। अब क्या बताना पड़ेगा तुम्हें, -3 की पावर 4 कितना आने वाले, 3 तरह का 9 81 आ जाएगा ना। अरे 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 9 27 तो 81 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, -3 का होल क्यूब कितना आ जाएगा, 3 × 3 9 27 27 और मल्टीप्लाई करोगे तो -54, ठीक है ना। -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 ये 18 आने वाला है। ये -3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 ये माइनस ब्रैकेट को भी माइनस कर देगा। क्या अब नहीं सॉल्व कर पाओगे? अब तो आसान है ना, 81 में 54 माइनस करो, चलो कर लो। अच्छा, और तो कुछ छूट तो नहीं रहा, एकदम सही है। तो 81 में 54 माइनस करने जा रहे हैं, बता दो कितना है। 11 में 4 गया 7 और 7 में 5 गया 2, 27, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 27 - 18 -3a - 3 + b - 1। अरे ये कर लो, अब 17 - 18 कर लो, 27 में 18 माइनस करो, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 - 3a - 3a - 3 + b - 1 = 0। 9 में 3 गया 6, 6 में 1 गया 5, तो आ गया 5 - 3a + b = 0। सो -3a + b = -5। अब भैया ये दो इक्वेशन अपना सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर बना देगा। तो जो a और b की वैल्यू हैं वो उठा के आप यहाँ रख देना। कहाँ पे हम लोगों ने क्या लेट करी थी, ax + b में, तो जहाँ a की वैल्यू रख देना। और ये कर लोगे ना कि बताना पड़ेगा, चलो देख लो, बता ही दें फिर, जिससे कि पूरा फाइनल हो जाए। देखो ज़रा, a + b हमारा -1 है और माइनस का 3a + b = -5 ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे a में तो ये आ जाएगा -2a और -1 ऐड कर रहे हैं ना, -1 में तो -6 आ जाएगा ना, एडिशन ही तो नहीं बेटे, गलत हो रहा है। ये b सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस तभी तो कटेगा, b और b सब्ट्रैक्शन कर दो तो a में -3 घटाओगे तो 4a आ जाएगा, और -1 में जैसे ही माइनस घटाओगे तो -1 + 5 तो 4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 1, अरे कट गया ना, ये उठा के यहाँ रख दो तो 1 + b = -1। तो हमारे हिसाब से तो b की वैल्यू -2 आ जाएगी। अरे देखो ना, 1 उधर जाके माइनस बना देगा, a आ गया b आ गया। हमने क्या स्टार्टिंग में लेट किया था, हम फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं हम लोगों ने क्या लेट किया था, ax + b को हमें लेट करना था। a हमारा कितना है मालूम ही नहीं है, 1 × x, और b कितना है -2। तो एक तरीके से हमारे पास क्या ऐड कर दें, x - 2 अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इस पॉलिनॉमियल में क्या ऐड करें, x - 2 ऐड करें, जिससे कि इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटा इतनी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको फिर इसको शेयर भी करना होगा, लाइक भी करना होगा और सब्सक्राइब भी करना होगा, जिससे कि एजुकेशन थोड़ा और वाइड स्प्रेड फैले। थैंक्स लॉट।